Assalamu alaikum students. In this video we will learn section 2.3 applied mathematics by Frank S. Barnick. सेक्शन 2.2 हमारा लास्ट वीडियो तो खत्म हो चुका था। अब 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। 2.3 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं सेक्शन 2.3 की फॉलो अप एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन नंबर 1 till 24 वी नीड टू रीराइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डिटरमाइन द स्लोप इन वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, हम इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते क्यों हैं? हम इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि एट अ ग्लांस जैसे ही हम इक्वेशन को देखें हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए, क्योंकि यही दो चीजें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमें इंटरप्रिटेशंस देने में हेल्प आउट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? As we know, the general form of a two variable linear equation is ax plus by is equals to c. ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की जिसके अंदर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं a और b। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल ऑफ y के लिए इसे सॉल्व करें और तमाम के तमाम वेरिएबल्स को जाहिर सी बात है हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे। सो वी हैव c over b minus ax over b, or we can write it like a over bx plus c over b। तो ये जो ऊपर हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनी है इसे हम मजीद जनरलाइज्ड करते हैं और ये जो माइनस ए ओवर बी है इसे हम इन फॉर्म ऑफ m लिख देते हैं और ये जो प्लस c ओवर b है इसे हम सिर्फ b लिख देते हैं और बाज़ औकात इसे b के बजाय c भी लिखा जाता है। y is equals to mx plus c, आपने सुना होगा कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। So here m is slope and b is y intercept। तो ये आपके पास बनती है y इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको यहाँ पे स्लोप भी दिख रहा होता है, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास स्लोप होता है और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5x plus y is equals to 20. I just need to move this 5x to the right hand side, so I have this equation can be written as minus 5x plus 20। तो आप देख सकते हैं x के साथ लिखा है -5, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा -5 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 0,20। दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। तो अब इसकी फॉलो अप एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फॉलो अप एक्सरसाइज में 1 till 24 वी हैव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 3x minus 2y is equals to 15. For slope, solve for the y to make slope intercept form। हम इसे y के लिए सॉल्व कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए। 3x minus 2y is equals to 15। हम सबसे पहले y को उस तरफ ले गए क्योंकि मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा था। अगर आप चाहें तो आप 3x को वहां ले जाए, फिर -2 को डिवाइड करते हैं, इट गिव्स द सेम आंसर। मैं -2 को इधर ले गई, 15 को इधर ले आई एंड देन आई विल डिवाइड 2 ऑन both sides. So I have 3 over 2x minus 15 over 2 is equals to y, but ये अभी भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, इसको मैंने अरेंज करके लिखा है दोबारा से। नाउ दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equals to 3 over 2x minus 15 over 2। तो यहाँ से मैं ये बता सकती हूँ डायरेक्टली देख के कि जो इस लाइन का, ये जो लाइन गिवन लाइन है, इसका जो स्लोप है वो है 3 over 2। और जाहिर हम इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि अगर हम x के 2 यूनिट बढ़ाते हैं एक साथ तो y के 3 यूनिट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो अब इसे कंपेयर करते हैं हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये c की जगह b भी लिख सकते हैं। तो m जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 3 over 2 और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है -15 over 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x plus 2y over 2 is equals to -6। इसे हम इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 उस तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव -12, यहाँ x है खाली, x को वहां ले जाते हैं, -x -12 हो गया। 2y is equals to -6 -12, 2 डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो हमारे पास डिवाइड होने के बाद ये इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे। सो वी हैव -1 over 2x एंड -12 over 2 विल बी -6। तो अगर हम इसे दोबारा से इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें y is equals to mx plus c की फॉर्म से, सो वी हैव स्लोप -1 over 2 एंड y इंटरसेप्ट इज -6। अच्छा, आपने यहाँ x नहीं लिखना है इसके साथ, अक्सर स्टूडेंट यहाँ x लिख देते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। आपने सिर्फ x का कोफिशिएंट लिखना है, x नहीं लिखना। सो स्लोप जो है हमारे पास -1 over 2 होगा और y इंटरसेप्ट जो है वो
-6 होगा। इसी तरह आपने ये बाकी के तमाम क्वेश्चंस करने हैं, इनको सिंप्लीफाई करके आपने y के लिए सॉल्व करना है। y के लिए सॉल्व करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।